Hello students, welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video, we are going to know about the syllabus which has been issued by the CBSE for class 9 to 12. Class 9 और 10th के लिए IT का syllabus introduce हो चुका है for the session 2022-23 and for class 11th and 12th हमारे पास syllabus आ चुका है for Computer Science with Python code 083. तो इस वीडियो में हम 9th और 10th के syllabus को समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू चेक आउट द सिलेबस सबसे पहले आपको cbseacademic.nic.in आपको जो एड्रेस बार में साइट दिख रही है आपको इस पे जाना है. यू हैव टू टाइप दिस एड्रेस इन द एड्रेस बार एंड यू विल सी दिस वेबसाइट. इसमें यू हैव टू क्लिक अपॉन द ऑप्शन स्किल एजुकेशन. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा एक स्किल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ से आप स्किल एजुकेशन पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप स्किल एजुकेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टैब्स आएंगे स्टूडेंट्स. होम, स्किल एजुकेशन, करिकुलम एक्सेट्रा. यहाँ से आप क्लिक करेंगे करिकुलम टैब पे. जैसे ही आप करिकुलम टैब पे क्लिक करेंगे इट विल शो यू सेशन वाइज द सिलेबस, मिडिल स्कूल लेवल, सेकेंडरी स्कूल लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल. तो अभी हमें चेक करना है 9th और 10th का फॉर द सेशन 2022-23. सो वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड देखिए इसके नीचे खुलते ही आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का सिलेबस यहाँ पे शो करेगा. तो ये जो लिंक है दिस इज फॉर 9th एंड दिस लिंक इज फॉर 10th. जैसे ही आप 9th वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो 9th का सिलेबस है दैट विल ओपन. आप इसे यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से जब आप 10th के लिंक पे क्लिक करेंगे दिस ऑप्शन दैट विल ओपन द सिलेबस ऑफ क्लास 10th. ओके, सो इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो हम वहाँ से इसे चेकआउट करते हैं एंड हम चेक करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में. और स्टूडेंट्स एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो आपके एग्जाम्स होंगे वो टर्म वाइज नहीं होंगे, एनुअली आपका पेपर आएगा. लाइक एट द एंड ऑफ द सेशन आपका पेपर होगा जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर्ड रहेगा. तो सबसे पहले हम 9th क्लास के सिलेबस को चेक कर लेते हैं ऑफ IT 402. तो स्टूडेंट्स दिस इज द CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर द सेशन 2022-23. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है एंड कोड इज 402. कोर्स के ओवरव्यू और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इसमें आपको बता रखा है अलॉन्ग विद द स्कीम ऑफ द यूनिट्स. पेज नंबर 3 से हमारा मेन स्टार्ट होता है. सिलेबस अलॉन्ग विद द यूनिट नेम, नंबर ऑफ आवर्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो IT 402 का सिलेबस है उसमें बुक के 2 पार्ट्स रहते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A इज आवर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट B इज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. टोटल हमारा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 मार्क्स विल बी फॉर द थ्योरी एंड 50 मार्क्स विल बी फॉर द प्रैक्टिकल्स. ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आपके पास जो यूनिट के नेम दिए हुए हैं दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 2 मार्क्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट 1 2 मार्क्स. जितनी भी आपकी यूनिट 1 to 5 हैं ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये सारी आपकी 2 मार्क्स की कवर अप है. सो ये टोटल हमारा पार्ट ए आता है 10 मार्क्स का. और बाकी जो आपके थ्योरी के 50 मार्क्स जो हैं टोटल उसमें से 10 मार्क्स हमारे पार्ट ए में कवर होते हैं और पार्ट बी में हमारे रेस्ट ऑफ द 40 मार्क्स कवर होते हैं. जिसकी यूनिट्स हमारी इस तरह से हैं. यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITS इंडस्ट्री 4 मार्क्स, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स यूनिट 2 6 marks, Unit 3 Digital Documentation 10 marks, Unit 4 Electronic Spreadsheet 10 marks and Unit 5 Digital Presentation 10 marks. So ये सारा कंबाइन होकर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 40 मार्क्स का. देन पार्ट C और D की बात करें तो इसमें हमारा प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क रहता है जो कि 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल को कंबाइन करता है. प्रैक्टिकल एग्जाम जो लैब में स्टूडेंट्स का लिया जाता है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स. दैट इज बेस्ड अपॉन द टॉपिक्स, प्रैक्टिकल टॉपिक्स विच आर कवर्ड ड्यूरिंग द सेशन. देन रिटन टेस्ट होता है, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे आपको वो सॉल्व करके दिखाना होता है. यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज और द फंक्शंस जैसे कि आपको चार्ट्स बनाने के लिए दे दिए गए इस तरह से. तो 10 मार्क्स का वो हो गया. देन आपका वाइवा होता है 10 मार्क्स का बेस्ड अपॉन योर सिलेबस. देन पार्ट डी में स्टूडेंट्स आपका प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड विजिट आता है जिसमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है जो भी आप क्रिएट करते हैं या फिर आपका पोर्टफोलियो. तो कई बार क्या होता है स्कूल्स में पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल फाइल को कंबाइन करके दे दिया जाता है जो कि आपके 10 मार्क्स का रहता है.
प्रैक्टिकल फाइल के टॉपिक स्टूडेंट्स आपके कहाँ से रहते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। बेसिकली ये 3 आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। इनसे रिलेटेड जो भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे ड्यूरिंग द सेशन, आपको उसके ऊपर उसके बेसिस पे कुछ प्रिंट आउट्स निकालने के लिए दिए जाएंगे, दैट वी विल अंडरस्टैंड जब भी हमारे प्रैक्टिकल की फाइल्स बनना स्टार्ट होंगी। तो वो फाइल आपको बनानी होती है और फाइल के बेसिस पे आपका एक वाइवा होता है विच इज़ ऑफ 5 मार्क्स। सो 10 + 5 = 15 और यहाँ हमारा 15 + 10 + 10 था 35। सो 35 + 15 हमारा हो गया 50 और 50 मार्क्स हमारे पार्ट ए और बी को मिला के थे। सो टोटल हमारा आईटी का पेपर कवर हो गया स्टूडेंट्स 100 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आते हैं। डिटेल्ड करिकुलम और टॉपिक्स जो हैं इनकी ड्यूरेशन बता रखी है कि इनको कितनी ड्यूरेशन देनी है फॉर टीचिंग। एंड इसके लिए जो भी आपके टॉपिक्स कवर्ड हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे इसका डिटेल्ड करिकुलम भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी की बुक भी अवेलेबल है, जिससे आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप पढ़ेंगे किस तरह से आईटी इंडस्ट्री काम करती है, बीपीएम इंडस्ट्री क्या रहती है, आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या रहता है और आईटी का जो यूज़ है आजकल किस किस फील्ड में होने लगा है। ठीक है, इस चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। देन डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स हमारी यूनिट 2 रहती है, जिसमें हमारे डिफरेंट सेशंस हैं। कीबोर्ड पे कैसे हम टाइपिंग करते हैं, टाइप्स ऑफ कीज़ कौन सी होती हैं, कैसे हम फिंगर्स की पोजीशनिंग करते हैं, कैसे हमारे माउस और माउस के ऑपरेशंस होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। एक इसके अंदर स्टूडेंट्स आपका सॉफ्टवेयर आएगा दैट इज़ रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, जिसकी हेल्प से आप सीख सकते हैं कि कैसे हमें प्रॉपरली फिंगर्स को पोजीशन करना है कीबोर्ड पे और कैसे हम वर्चुअल कीबोर्ड के ऊपर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर टाइपिंग स्किल्स। ठीक है, तो इस सेशन में आप उस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। 2 ही सेशंस हैं यूनिट 2 में। देन यूनिट 3 बेटा आपकी आती है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप ओपन ऑफिस राइटर के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली एक्सेस करके देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, वर्ड प्रोसेसर विंडो के पार्ट्स क्या होते हैं। जो भी आपकी स्टूडेंट्स यूनिट 3 to 5 रहेगी उसे हम कवर अप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए ओपन ऑफिस राइटर यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए ओपन ऑफिस कैल्क का हम यूज़ करेंगे और आपका जो लास्ट वाला है डिजिटल प्रेजेंटेशन, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, एडिटिंग कैसे करते हैं इसके अंदर, कैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, पेज की कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे हम टेबल्स बनाते हैं, कैसे हम डेटा को प्रिंट करते हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे की जाती हैं और मेल मर्ज कैसे करते हैं, वो हम सेकंड थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। फोर्थ यूनिट आपकी है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें हम समझेंगे कैसे हम स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हैं, इसकी विंडो के कौन कौन से पार्ट होते हैं, रेंज क्या होती है सेल्स की, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेटिंग द डेटा, कैसे हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर, डेट कैसे लिखते हैं और फिल हैंडल को कैसे यूज़ करते हैं, रेफरेंसिंग कैसे यूज़ करते हैं और चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स आपके टॉपिक रहेंगे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट इंटरेस्ट इन दैट एंड यू विल गेट टू लर्न मैनी थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स। आगे आपको ये जॉब लेवल पे भी हेल्प करेंगे, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन लास्ट यूनिट यूनिट 5 स्टूडेंट्स आपकी होगी डिजिटल प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। उसकी विंडो के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्लाइड शो करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ऑल दोज थिंग्स। कैसे स्लाइड्स के ऊपर हम काम करते हैं, कॉपी पेस्ट मूव डिलीट एंड द व्यूज़ ऑफ द स्लाइड्स, कैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे हम टेबल्स को यूज़ करते हैं और कैसे हम प्रेजेंटेशन में डेटा को इंसर्ट या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एंड लास्ट में कैसे हम मास्टर स्लाइड के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे टॉपिक्स रहेंगे स्टूडेंट्स रिलेटेड टू आर सिलेबस। ये यूनिट्स हम कवर अप करेंगे वन बाय वन इन द होल सेशन।
सो ऑलरेडी द वीडियोज़ ऑफ ऑल द चैप्टर्स हैव बीन प्रोवाइडेड। जो हमारा 2022-23 का सिलेबस है वो सेम है जो कि हमारा 2021 और 22 में था। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें सेम हैं, बस जो आपकी मार्किंग थी पहले टर्म वाइज थी, अब वो आपको होल सेशन के अकॉर्डिंग बताई गई है। ठीक है, सो इन केस यू फील एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी क्लास 9 का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप किसी भी चैप्टर को जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। टाइम टू टाइम कुछ और वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, सो प्लीज़ चेक आउट द चैनल रेगुलरली फॉर द न्यू अपडेट्स। क्लास 10th का जो सिलेबस रहेगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।